ये ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तानपाद, इनकी दो पत्नियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। उसमें जो सुरुचि थी उनके दो पुत्र, एक पुत्र था उत्तम और दूसरे थे ध्रुव। ध्रुव महाराज जी माता सुनीति के पुत्र थे और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। तो जो सुरुचि थी वो इतनी घमंडन थी कि वो जब ध्रुव महाराज अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए आए तो उसने ध्रुव महाराज जी का हाथ पकड़ के उतार दिया कि तुम जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि पुत्र के पिता की गोद में बैठने का हक केवल मेरे पुत्र का उत्तम का, क्योंकि पहले वो पैदा हुए थे। तो ध्रुव महाराज को भगा दिया। दैन ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आते और बोलते, माँ मेरा तिरस्कार किया गया, मैं क्या करूँ, है ना। तो उन्हें माँ ईर्ष्या द्वेष करने की जगह बताती कि जाओ उस परम पिता की गोद में जाकर के बैठो जहाँ से तुम्हें कोई उतार ना सके। तो उनकी बात मान करके ध्रुव महाराज यहाँ पे वन के अंदर जा रहे तपस्या करने के लिए। और जब वो वन के अंदर जा रहे तपस्या करने के लिए, क्योंकि उनकी माता ने कह दिया ना कि जाओ भगवान की गोद में बैठो, तो तपस्या करने के लिए चल दिए। अब जब हम भगवान के प्रति जाते हैं तपस्या करने के लिए या भगवान की ओर बढ़ते हैं तो भगवान स्वयं ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान ने कृपा फलस्वरूप नारद मुनि रूपी गुरु को उनके जीवन में भेजा। और नारद मुनि ने आकर के पहले उन्हें डराया कि बेटा जंगल में जा रहे हो, कोई शेर खा जाएगा, चीता खा जाएगा, राक्षस पकड़ लेगा। परंतु भक्त का विश्वास भगवान के प्रति अटल है। गुरुदेव भी जब जीवन में आते हैं तो इसी प्रकार से पहले जीव को समझाते हैं, बुझाते हैं, बताते हैं। तत्काल नारद मुनि ने शिक्षा दी और कहा जाओ वृंदावन में जाकर के मधुबन के अंदर जाके तपस्या करो। फिर ध्रुव महाराज जी ध्रुव महाराज जी मधुबन के अंदर आ गए और मधुबन के ये नारद मुनि शिक्षा दे रहे ध्रुव महाराज को। मधुबन में आकर के जब वो मधुबन में तपस्या करने के लिए आ गए तो नारद मुनि उनके पिता उत्तानपाद को जाके सारा विवरण बताया कि आपका बालक 5 साल का है और 5 साल में जाकर के तपस्या कर रहा है। देखिए उनकी तपस्या। और ध्रुव महाराज जी इतने भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने केवल 3 दिन तक सूखे कंदमूल खा करके तपस्या करी। और हम लोग इतने दुष्ट हैं कि हमसे लहसुन प्याज तक नहीं छूटता, है ना। और वो इतने 5 साल का बालक भगवान को पाने के लिए केवल फल फूल खा रहा, हम लहसुन प्याज केवल 2 इंच की जीव के लिए हम कुछ नहीं छोड़ सकते, इतने दुष्ट हैं हम पाते हैं। और फिर हम कहते हैं हम भगवान को पाना चाहते हैं छूटे हुए के लिए। तो कंदमूल खाए, फिर उन्होंने फिर धीरे धीरे वो भी त्याग दिया, पानी पीने लगे। फिर ऐसे करके उन्होंने अपनी तपस्या को बढ़ाया। फिर क्या करते थे, 12 दिन में एक बार केवल श्वास लेते थे एक बार। तो इस प्रकार उन्होंने तपस्या करी और उनको मंत्र दिया था उनके गुरुदेव ने, जो जब जैसे अभी कलयुग का महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस टाइम पे सत्ययुग में जब उनको दीक्षा मिली थी नारद मुनि से तो उनको मंत्र दिया गया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उन्होंने जप किया था वृंदावन के मधुबन में। और इसी मंत्र को जप करके भगवान की तपस्या की थी। ध्रुव महाराज ने जब सांस लेना छोड़ा तो सभी देवी देवताओं को सांस लेना बंद हो गया। यानी भक्त की भक्ति इतनी उत्तम है भगवान के प्रति और मंत्र में इतनी शक्ति कि भगवान भी भक्ति के अधीन हो जाए। शायद इसलिए भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीन। तो सारी देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि आप कृपा करें और ध्रुव महाराज जी की तपस्या को भंग करें। तो अब भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। तो यह ध्रुव महाराज और भगवान ध्रुव महाराज जी की तपस्या का पूर्ण फल देने के लिए उनके सामने गरुड़ पे बैठ करके प्रकट हो रहे हैं। और यहाँ पर ध्रुव महाराज जी ने जैसे भगवान का दर्शन किया तो उन्होंने प्रेम भाव विभल होकर के भगवान के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम निवेदन किया एवं भगवान की अनंत अनंत स्तुतियाँ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी 5 वर्ष के हैं ना, बोल नहीं सकते हैं, बालक है। तो इसलिए भगवान ने अपना पंचजन्य शंख उनके जैसी कपोल से टच किया। तत्काल ध्रुव महाराज जी ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। स्तुति करने के पश्चात भगवान ने ध्रुव महाराज जी को अनंत वरदान दिए एवं 32,000 वर्ष तक उनके पिता माता ने गोद से उतारा था ना, इसलिए उनको 32,000 वर्ष तक यहाँ पे राज्य करने का वरदान दिया। एवं साथ ही कहा कि यहाँ राज्य करने के बाद आज हम ध्रुव तारा देखते हैं वो ध्रुव लोग भी उनको प्रदान किया कि जाइए वहाँ जाकर। तो यहाँ पे उन्होंने कितने वर्ष राज्य किया, 32,000 वर्ष तक। और अभी भी आज भी राज्य करे ध्रुव। और फिर वो महाराज बन जाता है ना, तो ध्रुव महाराज जी का बड़े ही प्रेम पूर्वक स्वागत हो रहा है और उनसे मिलने के लिए उनके इत्यादि गाँव वाले जा रहे हैं। ये इनकी दोनों माताएं, दोनों भाई। और कभी भी भक्त से ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए। इसका परिणाम ये आया था कि फलस्वरूप भक्त का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। इसका फल यह था कि उनके भाई जो उत्तम थे उनको कोल भीलों ने जंगल में मार दिया था और उनकी माता जो सुरुचि थी वो जंगल की आग में जल करके मर गई थी, कारण उन्होंने भगवान के भक्त का अपमान किया। तो आगे वर्णन इस प्रकार है। उनको 32,000 वर्ष तक का राज्य मिलता है। देवता पुष्प वृष्टि करते हैं उनके ऊपर क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया राज्य था। साथ ही साक्षात ध्रुव महाराज जी सशरीर भगवान के धाम जा रहे हैं, मुक्ति के मस्तक पे पैर रख करके भगवान के धाम जा रहे हैं विष्णु पार्षद के साथ। और वो देखते हैं कि मुझे शिक्षा देने वाली जो मेरी माँ थी जिनके कारण से मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ वो कहाँ है। मैंने जब ये देखा मुझे शिक्षा देने वाली मेरी माँ कहाँ है जिन्होंने मुझे भगवान की भक्ति में लगाया, तो विष्णु पार्षदों के द्वारा बताया गया कि उनकी माँ भी पीछे पीछे आ रही है यान में बैठ के। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज और उनकी माता सुनीति दोनों के दोनों कहाँ गए। हमें भी भक्ति करनी चाहिए और बहुत बहुत हरि नाम जपना चाहिए।